हेलो दोस्तों, ग्रुप डी 2022 के लिए जीके का क्विक रिवीजन का लेक्चर नंबर ये 13 है। उससे पहले वाले लेक्चर आप लोग नहीं देखे हो तो जा कर के देख लेना है। और इस सीरीज में जो है लगभग 200 से 300 लेक्चर आने वाले हैं, जो कि 10 मिनट से सारे लेक्चर कम होते हैं। तो आप पूरे सीरीज को एक बार ध्यान से देख कर ही एग्ज़ाम में जाना है, और इससे आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलने वाला है इस लेक्चर से। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्र शासित प्रदेश पेन सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। पेन, चलिए ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय किस तिथि से प्रभावी है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया 26 जनवरी 2020 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन कब की गई? तो जम्मू कश्मीर का गठन जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित राज्य में उच्च न्यायालय हैं? तो 2 केंद्र शासित राज्य हैं, वहाँ पर उच्च न्यायालय हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल है, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के कितने सीटें हैं? तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा का 5 सीट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो 4 सीटें राज्यसभा की है। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल कितनी है? तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है। 42,241, 42,241 और 1। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो इतना वर्ग किलोमीटर है जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल। अनुच्छेद 370 का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो अनुच्छेद 370 का संबंध भाग 21 से है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। वर्तमान में भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 10 राज्य ऐसे हैं जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को कब समाप्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को इसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के किस खंड को अभी तक नहीं हटाया गया? तो खंड 1 को अभी तक नहीं हटाया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को कब लागू किया गया? तो 14 मई 1954 को धारा 35A को 35A लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 26 जनवरी 1957। जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं? जम्मू कश्मीर में कुल 22 ज़िले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा जो है कितने राज्य से मिलती है? तो 3 राज्य जो हैं, 2 राज्य से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो लद्दाख की सीमा जो है 1 राज्य से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी लेह है, लेह लद्दाख। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 114 विधानसभा सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो 8 जो हैं वो केंद्र शासित राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है? तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा के कितने सीट निर्धारित है?
तो एक सीट जो है वो लद्दाख के लिए निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 25, लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो लद्दाख में कुल 2 जिले हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत सरकार ने नया मानचित्र कब जारी किया? तो भारत सरकार ने नया मानचित्र 2 अक्टूबर 2019 को जारी किया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। पाक अधिकृत कश्मीर के कितने जिलों को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया? पाक अधिकृत यानी पीओके को कितने जिलों को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है? तो 2 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है? तो लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? और ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान। तो लद्दाख जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य लद्दाख ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने भाषाओं को राजकीय भाषा घोषित किया गया? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने भाषाओं को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो 5 भाषा ऐसे हैं उसको राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की कौन सी एक राजकीय भाषा नहीं है? और देखिए यहाँ उर्दू एवं डोगरी, कश्मीरी एवं हिंदी, अंग्रेजी और फारसी। तो यहाँ पर फारसी जो है वो नहीं ये राजकीय भाषा है। उर्दू, डोगरी है, कश्मीरी भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। ठीक है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी कहाँ है? तो दमन जो है इसका राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव में कुल कितने जिले हैं? तो इन कुल दादर नगर हवेली और दमन दीव में मिला करके कुल 3 जिले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के प्रथम प्रशासक कौन है? तो इसके प्रशासन जो हैं प्रफुल्ल पटेल हैं प्रथम, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के लिए लोकसभा के कुल कितने सीटें निर्धारित की गई हैं? तो लोकसभा के कुल 2 सीटें निर्धारित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 17 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। ठीक है। गोवा पहले किसके अधीन था? तो गोवा जो है सबसे पहले पुर्तगाल के अधीन था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। गोवा की आज़ादी कब मिली? गोवा को आज़ादी 1961 में मिला था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दादर नगर हवेली एवं दमन दीव का कुल क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है। 603 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। इतना है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव का कुल क्षेत्रफल। तो ये लेक्चर नंबर 13 था। ठीक है। लेक्चर नंबर 13। अगर आप इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो जाकर के पूरा लेक्चर देखो, और आने वाले लेक्चर के लिए जो कि लगभग 200 से 300 लेक्चर होने वाले हैं, ये 4 से 5 दिन में आपको सारा मिल जाएगा। तो उस लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना है, ताकि आपके ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 4 से 5 दिनों में, वो उस एग्ज़ाम में आप पढ़ कर जाइए और पूरी अच्छी तरह से जीके बना कर आइए। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।